हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। तो गाइस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के बारे में बोलूँ तो ये बहुत कॉमन है। एक तो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉमन है। तो गाइस, ओवर थिंकिंग मतलब इसलिए कुछ ज़्यादा ही सोचना। मतलब देखो, ओवर थिंकिंग मुझे ना कहीं कहीं जगह पे थोड़ी सही भी लगती है। बिकॉज जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो थोड़ा चीज़ों को डीपली समझते हैं, डीपली जानने की कोशिश करते हैं, डीपली लॉजिक लगाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जगहों पे ये एक डिफेक्टिव, एक मतलब बेकार भी होता है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम हमें ही होती है गाइस। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। लेकिन ये तो हमें सभी बोलते हैं मत करो, बट हमें ये नहीं पता कि कैसे ना करें गाइस, राइट। तो गाइस, इसी बेस पे मेरी आज वीडियो है। तो एक एग्जांपल के साथ मैं वीडियो इसको शुरू करूँगी, टॉपिक को। तो कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि उसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है और उसे कैसे डील कर सकते हैं। मतलब उसको करियर से रिलेटेड ओवर थिंकिंग हो रही थी। और ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है, मतलब किसी भी एरिया में हो सकती है। करियर से रिलेटेड हो सकती है, तुम्हारी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस्ड हो सकती है। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब ओवर थिंकिंग कहीं पे भी हो सकती है। देखो, एट दी एंड ना, मतलब अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है। हम लोग बाहर की कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते मतलब कि इस चीज़ की वजह से, मतलब हम बाहर को जब तक हम वी विल नॉट स्टॉप ब्लेमिंग बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों को, तब तक हम खुश नहीं हो पाएंगे गाइस। सो स्टॉप ब्लेमिंग, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपनी लाइफ के जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है, सिनारियो है, उनको खुद डील करो। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ रखनी है कि यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू डील विथ इट। ठीक है, उस चीज़ से भागो मत। अब ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचना, ज़्यादा सोचना, अननेसेसरी सोचना। देखो, एक तो ठीक है कि आप कुछ डिसीजन लेने के लिए आप थिंकिंग कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, दैट इज़ गुड। बट अगर वो थिंकिंग जिसका कोई यूज़ नहीं है, इनफैक्ट उससे और भी बेकार हो रहा है कंडीशन, तो वो किसी मतलब वो तो बेकार है ना। मतलब अगर कुछ चीज़ अगर आप कर रहे हो, अगर वो आपको कुछ फ़ायदा दे रही है तब उसे करो। अगर उससे फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है तो उसे क्यों करना। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करो। तो इसके कुछ टेक्निक्स या टूल्स मैं आपको बताना चाहूँगी, मतलब सिंपल वे में। देखो, सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है मेडिटेशन। हाँ गाइज़, मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है गाइज़। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं रेगुलर करती हूँ। मतलब रेगुलर नहीं हो पाता कुछ भी चीज़, वो तो मैं हूँ नहीं ऐसे रेगुलर वाली। तो मैं ये बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अगर आप ओवर थिंकर हो तो क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप एक जगह बैठ के अपनी थॉट्स के साथ बैठते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, एक क्या बोलते हो उसे, मतलब चीज़ें सेटल होती है। जैसे आपने एग्जांपल लिया होगा, अगर आप एक कप में वाटर लोगे, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालोगे, तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाती है ना। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी होते हैं। अगर आप उनके साथ बैठोगे या उनके साथ फाइट करोगे, ये वो सो, तो और केओस होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, वो कुछ काम नहीं आता गाइस। इससे अच्छा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, किसी और का वेट मत करो। क्योंकि वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एक्शन लो। अगर आपको अपनी जो कंडीशन है वो ठीक करनी है तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले है मेडिटेशन। आप कर सकते हो। मेडिटेशन में क्या है, तो देखो, सबसे पहले जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो है ब्रेथ वाला। मतलब आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना। वैसे मेडिटेशन तो बहुत टाइप के होते हैं गाइस, आपको जो बेस्ट लगे आप यूट्यूब में देख के वो कर सकते हो। और आप स्टार्ट कर सकते हो 2 मिनट से। मतलब अगर आपको लगता है कि आप नहीं, मतलब कौन करेगा मेडिटेशन, से बोरिंग ऐसा कुछ लगता है, तो आप स्टार्ट करो 2 मिनट से। सिर्फ बैठ जाओ, अपने थॉट्स के साथ बैठ जाओ। एक अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो। बुद्धा के फ्लूट आते हैं यूट्यूब पे, वो लगा के आप कर सकते हो। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग होता है गाइज। यू कैन डू दिस, यू कैन ट्राई दिस। और आप 2 मिनट, अगर आपको नॉर्मल अगर छोटे से स्टार्ट करना है तो आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। तो ये था कि मतलब क्या कहते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है, फोकस रखना है। जैसे आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो तो उसी पे फोकस रखना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा माइंड भागता रहता है, दोबारा दूसरे थॉट पे चला जाता है।
वो होगा, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसे तुम्हें वापस लेके आना है। और ये आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा करना, और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना हमें लगता है गाइज़। एक बार ट्राई करके देखो। और गाइज़ दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलती है। सच में जब मैं स्टार्टिंग में मुझे ओवर थिंकिंग होती थी, मुझे कन्फ्यूजन होती थी कि मैं क्या करूँ, तब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे रिज़ल्ट मिलता था। मेरे को पता नहीं खुद ही आंसर आ जाता था कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। पता नहीं क्यों, मे बी शायद जो हमारा जो इतने सारा थॉट्स के फिल्टर्स होते हैं वो सब सेटल हो जाते हैं, तो हमें क्लियर आंसर मिलता है। तो मे बी आप ट्राई कर सकते हो मेडिटेशन को। और देखो ये सब अच्छी चीज़ें तो बहुत हेल्पफुल होती ही हैं गाइस। हम लोग बस नेगलेक्ट कर देते हैं, बट ये हेल्पफुल होती ही है, चॉइस आपकी है। और नेक्स्ट एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि गाइस आप कर सकते हो जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत बेनिफिशियल है। अब किसी को लगेगा कि इतना कौन लिखेगा ये वो, सो अब थोड़ा बहुत तो यू हैव टू डू इट, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप जर्नल करते हो। हाँ, सेल्फ टॉक भी कर सकते हो अगर आपको लिखना नहीं है तो। खुद से टॉक करो, क्लैरिटी रखो पॉइंट बाय पॉइंट्स कि हाँ ये है ठीक है। यूजलेस थिंकिंग मत करो कि कल का सोच रहे हो ये वो, सो नहीं। उससे अच्छा प्लानिंग करो, व्हाट यू कैन डू। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है, तुम्हारे पास चॉइस क्या है। मोटिवेटेड रहो। एज अ फेलियर यहाँ पे मतलब ओवर थिंकिंग मत करो। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक्ट करना शुरू करो और सोचना शुरू करो। देखना क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ओवर थिंकिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो, और किसी अपने लव्ड वन से यू कैन टॉक। डेफिनेटली इट वर्क्स। हाँ, नेगेटिव बातें मत करना क्योंकि उससे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। सोल्यूशन के बारे में टॉक करो, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मत टॉक करो। हाँ तू सही कह रहा है, ये नहीं। हमें बात करना है सोल्यूशन की। तुम्हें बोलना है कि इसका क्या सोल्यूशन, मुझे क्या करना चाहिए। मोर इस पे रिसर्च करो, सर्च करो, रेदर देन टॉकिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग्स। ये डेफिनेटली हेल्प करता है, ठीक है गाइज। और अगर किसी के साथ शेयर नहीं करना तो खुद के साथ शेयर करो। टॉक टू योर सेल्फ, और डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे गाइज, क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, कभी कभी रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते, आपको हैबिट बनानी पड़ती है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होता ना, तो आपको क्या है धीरे धीरे करके करना है और वो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो ये एक बार में नहीं होती, बार बार करनी पड़ती है। इतना तो है कि एक बार मैंने किया नहीं हुआ ना, दोबारा करो उसे। ट्राई ट्राई ट्राई, एक दिन ज़रूर होगा। और गाइज़ अपना देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ है, ठीक है। फिज़िकल हेल्थ है तो सभी बात करते हैं, कुछ हो गया तो चलो यार डॉक्टर के पास। हाँ, आजकल वो भी नहीं जाते लोग। मैंने ऐसे देखे बहुत सारे फ्रेंड्स जो इस पर भी लापरवाही करते हैं। तो देखो फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ थोड़ी सी कनेक्टेड है, मतलब हाँ बहुत कनेक्टेड है। तो गाइज मैं ये बोल रही हूँ कि मेंटल, अगर आपको पूरे दिन में हैप्पी नहीं हो ना, देन यू आर नॉट लिविंग मतलब फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी रहे हो। तो कोशिश करना कि जो थॉट्स हैं उनके बीच में मत फंसो, उनको क्लियर करो, और बाकी एवरीथिंग सब फाइन है, सब ठीक है। और मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए गाइज, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज थॉट्स ही हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्ट करती हैं। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आप कैसे उनको यूज़ करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीज़ें हम लोग आगे के वीडियोस पे समझेंगे। तो गाइज़ मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ और यहीं पे एंड करती हूँ। और गाइज़ तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्प हुई, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।